वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। फाल्गुन मास में वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत हमने यहाँ पर भगवद गीता के चौथे अध्याय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। लगभग 8 दिनों तक 7 दिनों तक हमने चौथे अध्याय के तत्व को जानने का प्रयास किया। उसके बाद वो उस अध्याय की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो YouTube के माध्यम से प्रसारित हुई। तो बहुत से लोगों के मुझे फोन आए, मैसेज आए कि इस चौथे अध्याय में जो 18वां श्लोक है उस श्लोक का अर्थ जो है वो समझा कर बोलिए। वो मतलब जितना आपने समझाया वो पर्याप्त नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसको समझा कर बोलिए, ऐसी रिक्वेस्ट जो है अनेक लोगों ने की। तो इसलिए आज क्योंकि हमारे पास समय है, लगभग 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे में हम उस श्लोक के मर्म को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, इस जीवन में जो भी तापत्रय हैं, इस जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के मूल कारण में कर्म है। किंबहुना सृष्टि के उत्पत्ति के मूल कारण में भी कर्म ही है। प्राणियों के कर्मों का फल उन प्राणियों को देने के लिए ईश्वर जो है समय समय पर सृष्टि की रचना करते रहते हैं। सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उसके बाद स्थिति होती है, फिर प्रलय होता है, फिर प्राणियों का फल देने के लिए फिर सृष्टि की रचना होती है। ऐसा क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। और ये कर्म का मामला ऐसा है कि हम इस कर्म के जाल में फंस जाते हैं, फिर इसमें से बाहर निकलने का कोई उपाय हमको दिखाई नहीं देता। हम एक कर्म करते हैं, फिर उसका फल भोगते हैं, फल भोगते समय फिर कर्म करते हैं, फिर उसका फल भोगते हैं। इस तरह से अनंत अनंत कर्म हम करते हैं। उन अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल होते हैं। कुछ पुण्य फल हैं, कुछ पाप फल हैं। पुण्य फलों के प्रताप से हमको सुख की प्राप्ति होती है, पाप फलों के कारण हमको दुख की प्राप्ति होती है। और विशेष बात यह है कि जब तक कर्म संपूर्ण रूप से निश्शेष नहीं हो जाते तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कर्म पुण्य कर्म अगर अधिक है तो सुख भोगना पड़ेगा, पाप कर्म अधिक है तो पाप दुख भोगना पड़ेगा।
ये भोग चलता रहेगा, सुख दुख का भोग चलता रहेगा। सुख दुख से दोनों से अतीत हो जाने का नाम ही मोक्ष है। और वो मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारे संपूर्ण कर्म निशेष नहीं हो जाते। समझ में आ रही बात आपको? आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है और उसमें लोन लिया आपने। तो जब तक वो लोन आप पूरा चुका नहीं देंगे तब तक उस कंपनी को बंद करके आप अमेरिका जा सकते हैं क्या? यहां से वो जब तक आपका लोन जो है, बैलेंस शीट आपकी जीरो नहीं हो जाती, तब तक आप उस कंपनी को वाइंड भी नहीं कर सकते। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, व्यवहार चलता रहेगा। कंपनी को समाप्त कब कर सकते हैं? जब लेना भी न रहे, देना भी न रहे, दोनों साइड में बैलेंस जब जीरो हो जाता है, उस समय कंपनी को बंद कर सकते हैं। हमारी ये जो कंपनी है, इसको बंद करने के लिए कर्मों का जो हिसाब है, उन कर्मों को निश्शेष करना आवश्यक है। वो कैसे होंगे? वो तो होते ही नहीं, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते कर्म निश्शेष। उनको कैसे करें? तो ऐसा करें कि हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन कर्मों के कर्तापन के अभिमान को हम धारण करते हैं। ये मैंने किया। जैसे ही किसी कर्म को मैं ये कहता हूं मैंने किया, तो फिर क्या हो गया? वो मेरे अकाउंट के अंदर जमा हो गया, मेरे अकाउंट के अंदर जमा। मैं हमेशा बताता हूं आपको कि इतना क्या बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। बेनामी ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कर्म कोई करता है, किसी और के नाम पर करता है। उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये कि उस कर्म का फल जो है वो आके आपके खाते में नहीं पड़ता। ये एक ही रास्ता है। इसलिए भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो जो कर्म करते हो वो मुझे अर्पित कर दो। उससे क्या हो जाएगा? उससे तुम्हारा जो कर्तापन का अभिमान है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ ये जीव जो है, किसी भी कर्म के कर्तापन को स्वयं धारण करता, मैंने ये किया ऐसा मानता है। ऐसा करने के कारण वो कर्म के जाल में फंस जाता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो। पुण्य कर्म किया, ये मैंने किया, जैसे ही आपने कहा मैंने किया, जमा हो गया। पाप कर्म है, ये मैंने किया, जमा हो गया। ये जब तक नष्ट नहीं होता पूरा हिसाब, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। आप बोलेंगे महाराज नाही तर नाही मोक्ष, कोणाला पाहिजे झालं? तुम्हाला कोणाला पाहिजे मोक्ष? सही सही आपको जरूरत है क्या मोक्ष? ये भी एक सवाल है। आपको मोक्ष की जरूरत है क्या? ऐसा है कि जानने में अनजाने में हम सब लोग हमेशा मोक्ष की ही कामना करते हैं। आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि आपको सुख प्राप्त, हमेशा सुख प्राप्त हो। सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कराचन। दुख कभी भी ना हो, ऐसी आपकी इच्छा है क्या? नहीं। तो वो जो शाश्वत सुख की हमेशा सुख प्राप्त हो, इटर्नल ऐसे सुख की प्राप्ति आपको करनी है, उसी का नाम मोक्ष है। शास्त्र की भाषा में उसको मोक्ष कहा गया है, आप उसको सुख कहते हैं। तो आपको अगर सुख चाहिए तो फिर आपको कर्मों के बंधन से छूटना होगा।
और ये कैसे होगा? तो ये ज्ञान द्वारा संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके। इसलिए भगवान ने जो चौथा अध्याय है इसका नाम ही रखा ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म से संन्यास यानी क्या? कर्म को छोड़ना। कैसे छोड़ना? ज्ञान के द्वारा छोड़ना। ऐसा है कि छोड़ना जो है, त्याग जो है, वो दो प्रकार का होता है। एक है फिजिकली आप किसी चीज को डिस्कार्ड कर दो, फिजिकली आप किसी चीज को डिस्कार्ड कर दो। जैसे ये वस्तु है, ये गिलास है, इस गिलास को मैंने फिजिकली डिस्कार्ड, मैंने फेंक दिया इसको, मैंने बोला जिसको चाहिए ले जाओ, हट देखा मुझे नहीं चाहिए। ये क्या हुआ? ये भौतिक रूप से, फिजिकली साक्षात रूप से मैंने इस वस्तु का त्याग किया। इसको त्यागने का एक दूसरा रास्ता भी है। वो क्या है? ये वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानना भी त्याग है। दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ऐसा इंटेलेक्चुअली मानना, ज्ञान के द्वारा ये मानना कि ये मेरी वस्तु है ही नहीं। अगर मेरी वस्तु नहीं है तो फिर मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूं? आप त्याग किसका करेंगे? रिनाउंस किसको करेंगे? जिसको आपने ये मेरा है ऐसा कहा, उसका त्याग संभव है। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी मेरी है ऐसा मैंने माना, तो फिर मैं इसका त्याग कर सकता हूं, इसका त्याग कर सकता हूं। किंतु इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के द्वारा अगर मैंने ये माना कि ये घड़ी मेरी है ही नहीं, तो इसका मैं त्याग करने की आवश्यकता है क्या? सवाल ही नहीं है। त्याग क्या करूंगा? त्यक्त है, वो छूट चुका ऑलरेडी। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग संभव नहीं है। कर्मों को आप छोड़ नहीं सकते, स्वरूप से उनको नहीं छोड़ सकते। किंतु बुद्धि से, ज्ञान से जो है, आप कर्मों को डिसोन कर सकते। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। समझ में आई बात? इसलिए भगवान जो है इस 18वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। ये भगवद गीता के सभी श्लोकों में समझने के लिए अत्यंत अत्यंत कठिन ऐसा श्लोक है। देखिए संक्षेप में इसका अर्थ बताता हूं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। क्या समझ में आया? किसी को आया समझ में कुछ? जो मनुष्य अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है। हम लोग जो है बुद्धिमान किसको बोलते हैं? संसार में बहुत से लोग होते हैं, हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। किसको बुद्धिमान बोलते हैं? जिसने धन कमाया, जिसने यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त की, जो एक सफल डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फॉरेन चला गया, वो बुद्धिमान है। नौकरी मिल गई उसको, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, वो सुखी है क्या? सुखी है क्या? अभी कल परसों 2-4 लोग आए मेरे पास, 2-4 लोग आए। उनके सबके लड़के अमेरिका में पढ़ रहे, नौकरी कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों में। एक तो गूगल में काम करता, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे। माता पिता आहे परेशान, महाराज काय करावं काय झालं? आमच्या पोराला पोरगीच मिळणार हो, लग्न करून घ्या। हमारे बच्चे से शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही।
मैंने कहा क्यों नहीं मिल रही? वो गूगल में काम करता, उसको लाखों रुपए तनख्वाह, क्यों नहीं मिल रही? बोले पूरी अमेरिकेला जायला तयार नाही. मग तुमच्या मुलाला इथे या म्हणून सांगा, त्याने यायला तयार नाही. आई जेवायला वाढत नाही, बाप भीक मागू देत नाही. क्या करें? दुखी है, दुखी है बेचारा. गूगल में है, बुद्धिमान है, दुखी है, उसको बुद्धिमान बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. अब इतने बड़े बड़े इलेक्शन का मौसम चल रहा है, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है हमारे देश में. हाँ, सब मतलब अपने आप को चाणक्य समझते, सब बुद्धिमान है. क्या बुद्धिमान? बहुत दुखी हैं. अब 4 तारीख को क्या होगा इसके विषय में अत्यंत चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है. तो जिनको हम बुद्धिमान समझते हैं वो सब लोग दुखी हैं. फिर बुद्धि का फायदा क्या? जिनको हम बुद्धिमान समझते हैं अगर वो जीवन में दुखी हैं तो फिर उनकी बुद्धि का फायदा क्या? बुद्धि का उपयोग सुख की प्राप्ति के लिए अगर करे तो फिर वो बुद्धि काम की है. बुद्धि प्राप्त करके वो दुख अगर प्राप्त कर रहा है तो फिर बुद्धि किसी काम की नहीं है. भगवान कहते हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है. कौन? सयुक्तः. और वो कैसा है? सहयुक्तः. युक्तः यानी क्या? वो मुझसे जुड़ा हुआ, इज कनेक्टेड टू मी. सयुक्तः, वो मुझसे जुड़ा हुआ है. और फिर क्या? कृष्ण कर्म कृत. उसने सारा जो जो करना था कर्तव्य वो सब कर लिया, कृतकृत्य हो गया. अब उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. हमारा कैसा है? हम कृतकृत्य हैं क्या? अरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा है क्या हमारे जीवन में? नहीं, हमको कुछ ना कुछ करना है. हमको बच्चों का एजुकेशन करना है, बच्चों की शादियां करनी है, हमको घर बनाना है, हमको लोन लेना है, हमको बिल्डिंग बनानी है, हमको कार लेनी है, हमको अनेक काम करने हैं, कई काम करने. हम कृतकृत्य हो गए क्या? कृतकृत्य नहीं हो गए. कृतकृत्य कौन हो जाता है? जिसको अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कृतकृत्य बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई घर में कोई फंक्शन होता है, कोई समारंभ होता है, कोई कुछ कार्यक्रम होता है, तो घर की जो महिला मुख्य होती है या यजमान जो होता है घर का, वो सारा कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है ना, सारा कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है, सारे मेहमान चले जाते हैं, बैंड वाला चला जाता है, शामियाना वाला चला जाता है, केटरर चला जाता है, फूल वाला चला जाता है, भड़जी चला जाता है, वो सब लोग चले जाते हैं. उस समय वो आके अपने सोफा पे बैठ के पंखा या एसी लगा के आराम से बैठता है. अब क्या? अब कुछ करने की आवश्यकता, कृतकृत्य हो गया. वो कृतकृत्यता जो है एक आधे घंटे की है, टेम्पररी है. संपूर्ण जीवन में ही यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आई एम फुल्ली कंटेंटेड, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मैं पूरी तरह से तृप्त हूं, ऐसा भाव जब आ जाता है उसको कृतकृत्यता कहते हैं. और भगवान यहां कह रहे हैं सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत. वो जो है सारे कर्मों को उसने कर लिया, अब उसको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं. कौन? बुद्धिमान. कौन? तो कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वो बुद्धिमान, वो बुद्धिमान. अब किसी वस्तु को गलत रूप से देखना, किसी भी वस्तु को गलत रूप से देखना, यह बुद्धिमत्ता है क्या? मगर भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म को देखता वो बुद्धिमान, उसको हम बुद्धिमान बोलेंगे क्या? वो भगवान बोलते हैं बुद्धिमान है. जैसे और सिंपल करके बताता, एक घोड़ा है. एक क्या है? घोड़ा. आपने उस घोड़े को देखा और घोड़े को देख के क्या बोले? ये गधा है. घोड़े को देखा और क्या बोले? ये गधा है. आपने एक गधे को देखा, गधे को देख के बोले ये घोड़ा है. आपको कोई बुद्धिमान बोलेगा? भगवान वैसा ही बोल रहे.
जो कर्म में अकर्म को देखता है। भगवान ऐसा ही बोल रहे ना, कर्म के स्थान पर जो अकर्म को देखता है, अकर्म के स्थान पर जो कर्म को देखता है, वो सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो इसलिए भगवान की इस विचित्र उक्ति के कारण, इस स्टेटमेंट के कारण बहुत सा भ्रम लोगों के मन में है, और बहुत समझाने के बाद भी ये श्लोक समझ में नहीं आता। अगर ऐसा है तो फिर इतना डिफिकल्ट टेक्स्ट, इतना कठिन श्लोक जो है भगवद गीता में रखा ही क्यों, जो किसी की समझ में नहीं आए? उसका कारण ऐसा है कि जब महाभारत की रचना हो रही थी तो व्यास महर्षि महाभारत की रचना करने वाले, सवाल ये उठा 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ, उस जमाने में कंप्यूटर था नहीं, एआई नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, स्पीच टू टेक्स्ट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो लिखेंगे कैसे उसको? इतने 1,00,000 श्लोकों को लिखेंगे कैसे? कौन लिख सकता है? तो पता उठाया गया, भगवान गणेश जो हैं वो सर्वोत्तम लेखक है। भगवान गणेश के जैसा लिखने वाला कोई, तो क्या उनसे प्रार्थना की गई कि व्यास महर्षि महाभारत की रचना कर रहे हैं, आप जो हैं वो लिपिक का लिपिक यानी क्लर्क, लिपिक का कार्य, वो जो श्लोक बोलते जाए वो श्लोक आप लिखते जाए। अब जो है भगवान गणेश, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा, मगर मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। शर्त क्या? बोलने वाला निरंतर बोलता चले, बीच में रुका तो मैं छोड़ के चला जाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कंटिन्यूअस बोले, बीच में रुका तो फिर आई विल स्टॉप राइटिंग, मैं चला जाऊं। व्यास जी को बताया गया गणेश जी की शर्त ऐसे, आपको रुकना नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं जो श्लोक बोलूंगा उसको लिखने वाला समझ के लिखे, उसको लिखने वाला समझ के लिखे, बिना समझे लिखेगा तो मैं नहीं बोलूंगा, समझ के लिखे। तो अब कर्मणि अकर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः। अब गणेश जी सोच रहे क्या बोल रहा बुड्ढा, क्या बोल रहा है, इसको बोलने का क्या है, उसको बोलने का क्या सोच रहे, हाँ उल्टी सीधी बात। तो ऐसा महाभारत में, भगवत गीता में अनेक स्थानों पर ऐसे हैं। इसको ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि यानी नॉट यानी क्या बोलते हैं उसको, गांठ, इसको ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं। ऐसे अनेक श्लोक भगवत गीता में हैं जहां पर अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां, सभी भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, और योगी पुरुष जो है उसके लिए वो जागृति का समय है। सबके लिए जो रात है वो उसके लिए दिन है। यस्याम जागृति भूतानि, और सभी भूतों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो जागृति का समय है, सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि जो है, जो योगी जो है, उसको रात्रि समझता है क्या नहीं है प्रॉब्लम? जिसको लोग दिन समझते हैं इसको ये रात समझता है, जिसको लोग रात समझते हैं इसको ये दिन समझ। अब गणेश जी सोच रहे हैं इसका अर्थ क्या? इतने में टाइम मिल गया किनको? व्यास महर्षि को। थोड़ा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा सा और 10-15 श्लोक सोचेंगे, थोड़ा इधर उधर देखेंगे, थोड़ा सा बीच में टाइम मिला तो व्हाट्सएप चेक करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करने को टाइम मिल गया। तो इसी तरह से मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभ्रन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। मैं इन भूतों के अंदर हूं। पहले क्या कहा? मैं इन भूतों के अंदर। दूसरे में क्या? मैं इन भूतों के अंदर नहीं हूं। अब क्या सोच रहे हैं व्यास महर्षि, गणेश जी सोच रहे हैं, अरे ये ऐसा कैसा बोले, ऐसा कैसा बोले, ऐसा। तो उतना जब तक सोच रहे हैं तब तक इनके 50 श्लोक आगे बढ़ जाते हैं। इसको ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं। उसी कोटि में ये श्लोक आता है। तो ऐसा है कि वेदांत के जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक्स जिनको कहते हैं, एसेंशियल्स जिनको कहते हैं, उनको समझे बिना इस श्लोक के अर्थ को समझना असंभव है। समझ नहीं सकते। जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। ये अर्थ लगाना असंभव है। ऐसा है वेदांत के बेसिक्स, एसेंशियल्स ऑफ वेदांत जिसको कहते हैं। उसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसके दो भाग हैं। ये व्यक्तित्व जो है कॉम्पोजिट है, मिक्सचर है, दो भाग। अंग्रेजी में अगर कहें तो एक को कहते हैं मैटर और दूसरे को कहते हैं स्पिरिट। संस्कृत में अगर कहें, एक को कहते हैं आत्मा, दूसरे को कहते हैं अनात्मा। समझ में आई बात? व्यवहार की भाषा में कहें तो एक को कहते हैं बल्ब, दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ज्यादा इजी करके बोले तो एक को बोलते हैं मोबाइल, दूसरे को बोलते हैं नेटवर्क। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो वस्तु काम करती है। जैसे ये बल्ब, केवल बल्ब कुछ कर सकता है क्या? केवल बल्ब जो पैक करके हम बाजार से लाते हैं, उसका कोई उपयोग है क्या? वो किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, वो बल्ब जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, उस समय वो प्रकाश देता है। उसकी उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी कीमत है, उसका मूल्य है, जो भी है। उसी तरह से आपका मोबाइल फोन है। आपका मोबाइल फोन कौन सा? तो एप्पल 15 प्रो, ये आपका मोबाइल। आप लेके आ जाए, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए का कुछ आता हो, लेके आए, डिब्बे में से निकाला, चलेगा क्या? यद्यपि आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, वो किसी काम का है क्या? वो किसी काम का नहीं है मोबाइल। और एप्पल में तो ऐसा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता उसमें। वो लॉगिन करने के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए नेटवर्क चाहिए। समझ में आई बात? तो जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक वो फोन किसी काम का नहीं, 1 पैसे का भी नहीं, उसकी कीमत 1 पैसा भी नहीं। उसी तरह से हमारा देह, हमारा देह, इस देह की कीमत कितनी है? इस देह की कीमत कितनी है? बहुत कीमत है। आप अपोलो हॉस्पिटल में जाके बोलिए किडनी बेचनी है, 25 लाख रुपए मैं दिलाता हूं आपको। एक किडनी के 25 लाख मिलेंगे। एक किडनी के 25 लाख मिलेंगे। एक आंख के आपको 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे। कई अवयव हैं शरीर के अंदर जो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, आंखें ट्रांसप्लांट हो सकती, कई चीजें हैं। तो लाखों रुपए कीमत है। मगर कब तक? जब तक उसके अंदर चैतन्य है तब तक। एक आदमी मर गया, कब मरा? सुबह 6 बजे। शाम को 6 बजे उसकी किडनी निकाल के दे जाएंगे, काम देगी?
उसकी आंख निकाल कर ले जाएंगे, काम देगी? नहीं देगी। हार्ट निकाल कर ले जाएंगे, काम देगा? नहीं देगा। आपका देह जो है वो किसी कीमत का नहीं है जब तक, अगर उसके अंदर चैतन्य नहीं है तो। बिना चैतन्य के आपके देह की कोई कीमत नहीं है। कम से कम भैंस का देह, गाय का देह, घोड़े का देह, खरगोश का देह वगैरह काम आता मरने के बाद। मरने के बाद वो काम आता है। खरगोश के चमड़े से वो ये बनाते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं, पर्स वगैरह, जिनकी कीमत लाखों रुपए होती, लाखों रुपए। भैंस के चमड़े से जूते बनते हैं, बैल के चमड़े से जूते बनते हैं। एक एक जूता 5-5 हजार का होता आजकल, डिपेंड्स उसके ऊपर मोहर कौन सी लगी। 5 हजार तक का जूता होता, 10 हजार तक के जूते होते चमड़े के। आपके देह का क्या बन सकता है? सीट कवर, पर्स, वॉलेट, जेब में रखते ना अपन पैसे रख के, वॉलेट, वॉलेट छोटा सा बन सकता है क्या आपके चमड़े का? कुछ नहीं, केवल दुर्गंध मात्र आएगी, केवल दुर्गंध। तो इस देह की वैल्यू, इस देह की कीमत, इस देह का सम्मान, इस देह का सौंदर्य कब तक है? जब तक चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, तब तक इस देह का मान। वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गया तो फिर इस देह की वैल्यू कितनी? माइनस, जीरो भी नहीं, माइनस, माइनस। कोई बोलता है कि आमचे आजोबा होते फार छान होते, त्यांना मी काचीमध्ये ठेवतो. कोणी तर ठेवलंय काय आजोबाला काचीच्या कपाटात? किसने रखा? बड़े बड़े बादशाह हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े हुए लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े गणितज्ञ हुए। किसी की लाश को किसी ने रखा है क्या कांच की अलमारी में? हे आमचे आजोबा रखा? किसी ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस चैतन्य के बिना, उस कॉन्शियसनेस के बिना उस देह की कीमत शून्य से भी कम, माइनस में। तो मूल बात क्या है, बेसिक्स क्या है वेदांत के, कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। आत्मा और अनात्मा का मिश्रण। अब इसके अंदर आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? इस देह के अंदर, इस देह के अंदर जो एक शक्ति है, जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, जो मैं कहता है, अपने आप को मैं कह के पहचानता है, वो जो जाणीव ज्यादा आपण मराठीत म्हणतो, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस एक है। उसके अलावा जितना जो कुछ है वो सब मैटर, वो सब अनात्मा है। आंख अनात्मा, कान अनात्मा, नाक अनात्मा, चमड़ा अनात्मा, हड्डी अनात्मा, रक्त अनात्मा, मांस अनात्मा, बुद्धि अनात्मा, मन अनात्मा, सब अनात्मा है। केवल इस अनात्म वस्तु को धारण करने वाला, ये मेरा है ऐसा कहने वाला जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वही आत्मा है, वही आत्मा। जैसे आप सब लोगों के घर में एल्बम होंगे, है क्या नहीं? हाँ हो बड़ा देर, हाँ एल्बम। उस एल्बम में एक फोटो होता, एक फोटो होता, एक 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का एक बच्चा नंगा बैठा हुआ, नंग धड़ंग अवधूत अवस्था में बैठा। आपने पूछा हे कोणाचा फोटो है? क्या बोलता वो आदमी? क्या बोलता? ये मैं हूं। When I was only 6 months old, 6 महीने का था तब ये मेरा फोटो है। उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो होता, टाई पहन के, बैग लटका के, वो पहन के। ये कौन है? हाफ पैंट पहन के, कौन है? ये मैं हूं। उसके बाद फिर कॉलेज के टाइम का फोटो होता, ऊटी गए, शिमला गए,
महाबलेश्वर गए, पंचगनी गए, उधर गए, मोटरसाइकिल के ऊपर गए, चश्मा लगा के गए, गॉगल्स पहन के, बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जीन्स पहन के ऐसे टिक के खड़ा, ये कौन है? बाल लंबे लंबे हैं, कौन है? ये भी मैं हूं। उसके बाद एक फोटो आती जिसमें एक लड़की हार पहना रही है और ये हार पहनने के लिए है करके दांत निकाल रहा। दांत निकाल के है कर रहा। ये किसकी फोटो? ये कौन है? कौन? ये भी मैं हूं। और अब की फोटो है, दांत गिर गए, बाल झड़ गए, गंजा हो गया, इधर से टकला हो गया है, दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद हो गई दाढ़ी, आईब्रोज तक सफेद हो गए, धोती पहनी है, कुर्ता पहना है करके बैठा। कौन है? रिसेंट फोटो मैं। तो देह जो है उसके अंदर इतने सारे परिवर्तन हुए, किंतु मैं बदला क्या? मैं नहीं बदला। अभी भी जब हम पूछते हैं तो 8वीं क्लास के अंदर गणित के टीचर ने किसको मारा? तो मुझको मारा। यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया? मैंने किया। अमुक लड़की से शादी किसने की? मैंने की। दांत किसके गिरे? मेरे गिरे। तो वो जो मैं है वो मैं नहीं बदलता। वो न बदलने वाला जो मैं है उसको आत्मा कहते हैं, और बदलने वाला जो है वो सब क्या है? आत्मा और अनात्मा में बेसिक डिफरेंस है, भेद है, फर्क है। क्या क्या है? तो शास्त्र में इनको पंचभेदा कहते हैं, 5 प्रकार के भेद। कौन से 5 भेद हैं? तो पहला भेद यह है, आत्मा एक है, अनात्मा अनेक है। कॉन्शियसनेस हमेशा एक है, अनात्मा अनेक है। अब फिर उदाहरण लेते हैं। जैसे बल्ब्स अनेक हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक है। कॉन्शियसनेस या चैतन्य या आत्मा वो व्यापक है, सब तरफ फैला हुआ है। और अनात्मा जो है वो लिमिटेड है। जैसे देह जो है इसकी एक मर्यादा है। इसका वजन कितना है? 72 किलो, 72 kg, नॉट मोर देन दैट। कुछ लोगों का 100 किलो होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 50 होगा, जिसका जो है वो अनात्मा। और उसकी एक हाइट भी निर्धारित, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच मैक्सिमम, उससे ज्यादा 6 साढ़े 6 फीट ऊंचा, उस 50 से लेके 100 किलो तक मोटा समझिए, ऐसा एक मास, इसको देह कहते हैं। वो उतना ही है, मर्यादित है। वो बल्ब मर्यादित है, इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है। मोबाइल फोन 3.5 इंच बाय 4 इंच मर्यादित। नेटवर्क अनलिमिटेड। तो दूसरा भेद क्या? एक लिमिटेड है, एक सीमित है, दूसरा व्यापक है। तीसरा भेद क्या? अनात्मा में विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये 6 प्रकार के विकार होते हैं। और आत्मा में कभी किसी प्रकार का कोई चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं होता। नहीं, जैसे मोबाइल फोन है, उसकी मेमोरी कम हो जाए या वो फुल हो जाए तो फिर वो स्लो हो जाता है। बल्ब है, इसका फिलामेंट अगर वीक हो जाए तो एक चकपक 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 करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी या नेटवर्क जो है वो सतत बना रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। चौथा भेद क्या है? चौथा भेद है आत्मा नित्य है, हमेशा, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा।
और जो अनात्मा है वो अनित्य है, कुछ काल के लिए है। जैसे मोबाइल फोन, आपका जो मोबाइल फोन है कितने साल पुराना है? किसी का नहीं, बताइए। तुमचं 2 वर्ष, अजून किती वर्ष राहणार आहे ते तुमच्याकडे? म्हणजे चालेल, किती वर्ष चालेल? अजून एक 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 साल इन्होंने, दुबे जी, इनका फोन बहुत फेमस है, ये पूरा लाइव करते, उसके वजह कारण पूछा मैंने। तो वो फोन जो है वो 2 साल पुराना है, चल रहा है अभी। 2 साल बाद मेरे ख्याल से ते झाल्यावर दुसरं घेतं काय? तो अच्छा, नेटवर्क कितने साल पुराना है? जब से है तब से है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। आप तुमचा फोन बदलला म्हणून नेटवर्क पुण्याचं बदलतंय का? फोन, शरीर, अनात्मा ये अनित्य है, बदलने, अनित्य है, टेम्पररी है, कुछ काल रहने वाला है। आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाला, हमेशा है, नित्य। उसके बाद अंतिम भेद क्या है? तो आत्मा जो है वो निर्गुण है, उसकी कोई कलर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है उसकी, जबकि अनात्मा है, उसकी अनेक प्रॉपर्टीज है। महाराज कसे आहेत? महाराज काळे आहेत, काळे भोर आहेत, काळे भोर आहेत, पांढरी दाढी आहे, जाड आहेत, रागीट आहेत, अनेक क्वालिटीज हैं। हाँ, रागीट है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं किसी के भी बारे में। कोई आदमी ऊंचा है, हाइट बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बुद्धिमान है, स्वभाव का अच्छा है, शांत है। एक आदमी है, क्रोधी है, गुस्से वाला है। ऐसा अनात्मा में गुण हो सकते हैं, आत्मा में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, क्या है? 16 GB है, और क्या 32 GB है, डबल सिम कार्ड वाला है, डुअल कैमरा है, ट्रिपल कैमरा है, फोल्डिंग है, अनफोल्डिंग है, पता नहीं क्या क्या है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर गुण है। ये बल्ब है, 500 वाट का है, 400 वाट का है, 50 वाट का है, लेड है, एलईडी है, ऐसे इसके अंदर गुण है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई गुण है क्या? नेटवर्क में कोई गुण है क्या? कुछ नहीं। तो आत्मा जो है निर्गुण है, और अनात्मा जो है उसके अंदर गुण है। तो 5 भेद हुए आत्मा में, अनात्मा। ये आत्मा अनात्मा का भेद इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वही बेसिक्स वही है। अब जो है ये जो आत्मा है, ये आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। आत्मा जो है क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक यानी क्या? ऑल परवेडिंग। जो वस्तु ऑल परवेडिंग है उसको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं है क्या? समझ में आ रही बात? ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक है, उसको हिलने की जगह नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस हॉल के अंदर ये कारपेट है, ये कारपेट, ठीक है, ये कारपेट उस दीवार से उस दीवार तक टच है, बिल्कुल इस दीवार से उस दीवार तक फुल भरा हुआ। इसको हिला सकते हैं क्या? हिला नहीं सकते। जबकि ये घड़ी है या चश्मा है, ये चश्मा जो है वो व्यापक नहीं है, मर्यादित है, तो इसको हिला सकता हूं, इसको हिला सकता हूं। इस कारपेट को हिला सकते हैं क्या? नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सब तरफ है, उसको हिला नहीं सकते। तो आत्मा जो है वो सर्वव्यापी होने के कारण उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। क्रिया यानी क्या? क्रिया यानी कोई मॉडिफिकेशन, कोई मूवमेंट। अब जैसे ये लेना, ये क्रिया हुई, ये देना, ये क्रिया हुई, है ना? हाथ इधर गया, इधर गया, उधर गया, है ना? क्रिया हुई। तो कहने का तात्पर्य है आत्मा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, पहली बात।
क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा की उपमा अगर किसी से दी जा सकती है भौतिक वस्तुओं में, तो केवल एक वस्तु है जिससे उपमा दी जा सकती है, वो भी लिमिटेड कंटेक्स्ट में, वो है आकाश। हम आकाश नित जग को आधारा, महाराज जी ने कहा। उपमा जो है वो आकाश से दी जा सकती है। आत्मा को कंपेयर किससे कर सकते हैं? आकाश से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश नित्य है, आकाश निर्गुण है, आकाश एक है, आकाश व्यापक है। इन सब कारणों से आकाश को हम आत्मा के बराबर मान सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी भेद है उसमें दोनों में। तो आकाश, अब देखिए 5 भूत हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अब आकाश को छोड़कर बाकी के जो 4 भूत हैं उनके अंदर क्रिया पॉसिबल है। आकाश के अंदर कोई क्रिया हो सकती क्या? आकाश के अंदर क्रिया नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। देयर कैन नॉट बी एनी मॉलिक्यूल, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। अब वो आपके ये जाते हैं क्या, रॉकेट्स, चंद्रयान वगैरह जाते हैं ना आकाश में, आकाश को घेर के निकलते हैं। तो वो आ रहा है इसलिए आकाश थोड़ा सरकता है क्या? अरे अरे चंद्रयान ही उड़ा दे। इतने एरोप्लेन्स होती, इतने बम्बार्डिंग होती है और वॉर होता है। तो अब यूक्रेन में चल रहा है ना, वो आकाश से ही हो रहा है सब कुछ। आकाश में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया, आकाश को कोई प्रॉब्लम है क्या? किंतु पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इन 4 के अंदर क्रिया होती रहती है। पृथ्वी के अंदर क्या क्रिया होती है? भूकंप होता है या एक्शन रिएक्शन होता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला गया तो उसका रिएक्शन पृथ्वी के ऊपर हुआ क्या? नहीं। कईयों साल तक वहां पर एक भी घास का तिनका नहीं हुआ। पृथ्वी के ऊपर प्रतिक्रिया संभव। पृथ्वी, जल के ऊपर, जल के अंदर क्रिया होती, बाढ़ आती है, क्रिया होती है जल के अंदर। उसके बाद अग्नि के अंदर क्रिया होती। वायु के अंदर क्रिया, वायु इटसेल्फ क्रिया है ही है, 24 घंटे क्रिया चल रही वायु में क्रिया है ही है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 के अंदर क्रिया हमेशा होती रहती है। आग जलती है, देखा आपने कैसे जलती है? आग जलती है। और ये जो पृथ्वी है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ये स्थिर है क्या? इसकी स्पीड मालूम है आपको क्या है? किसी को मालूम है? 60,000 किलोमीटर पर आवर। 60,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पृथ्वी घूमती रहती है सूरज के इर्द गिर्द। तो पृथ्वी के अंदर क्रिया है, जल के अंदर क्रिया है, अग्नि के अंदर क्रिया है, वायु के अंदर क्रिया है, आकाश में कोई क्रिया नहीं। तो इससे तात्पर्य क्या निकला? आत्मा कोई क्रिया नहीं करता, आत्मा कोई क्रिया नहीं करता और अनात्मा बिना क्रिया किए रह नहीं सकता। अनात्मा जो है वो बिना क्रिया किए रह नहीं सकता। क्योंकि क्या है, वो अनात्मा जो है वो मैटर है। जो लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, जिनको विज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान है, उनको मालूम है क्या? मैटर इज इन इटर्नल मोशन। मैटर के अंदर सतत परिवर्तन होता रहता है, इटर्नल मोशन में है मैटर। अब जैसा कोई वस्तु, दीवार है, ये दीवार स्थिर वस्तु है क्या? उसमें अकर्म हो रहा है क्या? नहीं, उसके अंदर सतत कर्म हो रहा है। क्यों? तो इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन चल रहा है, वो सतत चल रहा हो। तो अनात्मा बिना क्रिया के रह नहीं सकता और आत्मा कोई क्रिया कर नहीं सकता। और महत्व की बात यह है कि अनात्मा जो है, मैटर जो है,
वो ऐसा लगता है कि इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मगर वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, कभी नहीं। जैसे हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, हमारा शरीर कभी तो शांत रहता है क्या? कभी निद्रा में, निद्रा में, अरे बोलिए ना, निद्रा में सांस चल रही, सांस चल रही, मान लीजिए सांस रुक गई तो सांस चल रही। जब आप सोते हैं उस समय भी आपके पेट की, डॉक्टर सांगा, डाइजेशन की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है, वो निद्रा की अवस्था में भी चलती रहती। फूड डाइजेस्ट होता है नींद में, उसमें काम हो रहा अंदर, हालांकि आपको लगता है कि अकर्म है, किंतु वहां पर कर्म सतत हो रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा क्या, निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, उसमें कितनी एक्टिविटी है। कार में बैठे, कार में बैठ के यहां से हैदराबाद गए, हैदराबाद पे एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे जाके हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज में बैठ के कहां गए, लंदन गए, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी स्वप्न की, वो भी नींद के अंदर ही होती रहती है। मन का संकल्प विकल्प होता है नींद के अंदर। तो इसलिए अनात्मा कभी भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। आत्मा कभी भी कोई भी कर्म नहीं करता, कोई भी कर्म नहीं करता। ये चीज समझ में आ गई। इतना अगर पक्का हो गया तो अर्थ समझ में आएगा। ये अगर बेसिक पक्का नहीं हुआ तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। अब भगवान क्या कहते हैं, देखिए, भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्म में जो अकर्म को देखता है, जो कर्म हो रहे ना, सारे जितने कर्म हो रहे, उनके अंदर अकर्म को देखना यानी क्या, अकर्म को देखना यानी मैं इनका करता नहीं हूं, इन कर्मों का करता मैं नहीं। अब क्या हुआ, अब वो जो मैं है, अब हमको डिसाइड करना वो मैं, उस मैं को हम किसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। अब अनात्मा के साथ, मैटर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे या आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उस मैं को मैंने अनात्मा के साथ आइडेंटिफाई कर दिया, करके देखिए, मैं को अनात्मा के साथ आइडेंटिफाई करके देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा। नहीं, वो कर्म की बात छोड़िए, कर्म तो बाद में। अनात्मा के साथ अगर आपने मैं को आइडेंटिफाई कर दिया तो क्या होता है, तो आपका पूरा एल्बम झूठा हो जाएगा। मैंने एल्बम की बात जानबूझ के बताई। आपने अगर अनात्मा के साथ मैं को आइडेंटिफाई किया तो आज का जो दांत गिरा हुआ, बाल झड़ गए, बाल सफेद हो गए, ऐसा जो फोटो है, वो आदमी स्कूल यूनिफॉर्म वाले फोटो को ये मेरा है बोल के नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? क्यों? यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विथ व्हाट? यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विथ अनात्मा। जो इस समय कैसा है, वो गंजा है, उसके बाल सफेद हैं, उसकी दाढ़ी सफेद है, उसके दांत गिर गए, वो धोती पहनता है करके बैठा हुआ है, उसके साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, ये मैं हूं ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म वाला जो है, वो कॉलेज वाला फोटो जो है, वो नलीफाई किसका है? कोणाचा फोटो माना मैं तो मी नव्हेच। वो किसका फोटो? मेरे को नहीं। ऐसा हो जाएगा आपकी अवस्था, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या, नहीं आपके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सोचिए आपने अगर अनात्मा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया तो आपकी शादी की फोटो झूठ हो जाएगी। नहीं, सोच के देखो, अनात्मा के साथ अगर आपने जोड़ लिया अपने आप को, शादी की, अब जैसे आपकी किसी की शादी की फोटो, शादी की फोटो में कैसा है? काले बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, हाँ, शादी की फोटो कैसा है? और वो ये पहना है क्या, साफा पहना है, हाँ, और बिल्कुल सुंदर दिखाई दे। अब कैसा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ऐसी अवस्था है।
ये बोल सकता है कि वो मैं हूं? ये बोल सकता है? अगर मैं हूं बोला तो फिर कैसे कैसे मैं हो जाए? यू आर, तुम अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम्हारा देह तो गंजा है, तुम्हारा देह दांत गिरा हुआ है, तुम्हारा देह बाल पके हुए हैं, तुम कैसे वो हो सकते हो? हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो गया? वो फोटो झूठ हो गया। कौन सा? वो गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, वो गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो फिर क्या हो गया? फिर पूरा बेस हिल गया आपके फैमिली का। फिर आपके बच्चे नहीं रहेंगे। सोचो सोचो सोचो, सोच के देखो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सारी सिचुएशन को संभाल के रखने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको किसके साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? आत्मा यानी मैं। इसको वेदांत शास्त्र में मैं जो ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा के कारण जो है मैं आत्मा हूं, अनात्मा नहीं हो सकता। मैं अनात्मा अगर माना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या हूं? जैसे एक विद्यार्थी होता, हमारा दत्ता है, इसके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में इसका फोटो है, हमारे ही पास पढ़ा है, बहुत बदमाश। इसका फोटो है हमारे पास स्कूल में, इसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। इसको इंग्लिश में 70, हिंदी में 90, साइंस में 92, ऐसे कुछ मार्क्स, जो मार्क्स है उसके ऊपर उसका फोटो लगा है। उसकी फोटो के अंदर उसकी दाढ़ी नहीं है, मूछें नहीं है। 10th क्लास का फोटो, ठीक है, दाढ़ी तेरे नहीं। अब तू बोल सकता है कि ये मार्क्स कार्ड मेरा है। अब तू बोलेगा ये मार्क्स कार्ड मेरा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये किसी दाढ़ी वाले का मार्क्स कार्ड, दाढ़ी वाला बोल रहा है कि बिन दाढ़ी वाले का मार्क्स कार्ड मेरा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर वहां प्रत्यभिज्ञा काम करती है। ये जो मैं अब यहां हूं, वो मैं वहां था, वो मैं वहां था, वही मैं हाफ पैंट के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पे, वही मैं था। उससे पहले नंगा बच्चा जो था वो मैं था। ऐसा अनंत काल तक हम अपने आप को पीछे ले जा सकते हैं, अनंत काल तक अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो अनात्मा जो है वो कभी शांत नहीं हो सकता, कर्म नहीं कर सकता, और आत्मा जो है वो कभी कोई कर्म नहीं कर सकता। समझ में आई बात? जैसे सिनेमा का पर्दा जो है वो हमेशा अचल होता, कुछ करता है क्या? सिनेमा का पर्दा कुछ नहीं करता। हीरो ने विलन को घूसा मारा, पर्दा ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं। तो पर्दा अचल है, दृश्य जो है घूमने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं अकर्मणि च कर्म या पश्येत्। अकर्म में कर्म को देखता है। जैसे दीवार है, हमको क्या लग रहा है कि यहां अकर्म है, नहीं, यहां कर्म हो रहा है, यहां कर्म हो रहा, देह है। मैं क्या समझता हूं, मैं सो रहा हूं इसलिए कर्म नहीं हो रहा, नहीं, कर्म हो रहा, देह के अंदर कर्म हो रहा, देह के अंदर कर्म हो रहा है, वस्तुओं के अंदर कर्म हो रहा है। जैसे ये वस्तु है, धातु है, इसको 6 दिन छोड़ देंगे क्या पड़ जाएगा? इसके अंदर कर्म हो रहा, एक्शन रिएक्शन कंटिन्यूस हो रहा है इसके अंदर। तो कर्म को इस दृष्टि से देखना कि कर्म एक्चुअली कहां घटित हो रहा है, क्राइम कहां पर हो रहा है। पुलिस का पहले काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्राइम कहां हुआ, लोकेशन ऑफ द क्राइम, वो महत्व है। तो वो जो कर्म हो रहा है वो सारा कहां हो रहा है? अनात्मा में हो रहा है। मैं अनात्मा हूं क्या? मैं अनात्मा नहीं हूं। मैं अपने आप को जो अनात्मा मानता हूं वो मेरा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। उस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण उस कर्म का फल मेरे को भोगना पड़ता, और फिर ये कंटिन्यू होता रहता, कई जन्मों तक चलता रहता, कई जन्मों तक इस चक्र में मैं फंसा रहता हूं। तो बेस्ट आइडिया क्या है, बेटर क्या है कि मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को समझूं कि मैं आत्मा हूं, भाई मेरे से कुछ लेना देना नहीं। ये जो हो रहा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के
लेवल के ऊपर हो रहा है, शरीर के ऊपर हो रहा है, शरीर से, मन से, बुद्धि से वगैरह हो रहा है, जो मैं नहीं हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्तः, वो मुझसे जुड़ा हुआ। अब यहां युक्तः, मुझसे जुड़ा हुआ यानी क्या? अब चूंकि उसने अपने आप को आइडेंटिफाई क्या किया, जैसे पार्टी होती, पार्टी दो पार्टियां, हम किसी पार्टी का नाम लें, दो पार्टी होती, एक पार्टी के अंदर आदमी है, ठीक है। अब वो जब तक उस पार्टी के अंदर है वो क्या करता रहता है, सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म मच्छर है, सनातन धर्म HIV है, सनातन धर्म गंदा है, वो खराब है, अमुक है तमुक है, बोलता रहता है। उस पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो बकवास करता रहता करने। वो आदमी जो है किसी कारणवश पार्टी बदलता है। पार्टी कैसे बदलता है? कैसे, आपने देखा पार्टी बदलने का दृश्य? कैसे बदलते हैं? एक बड़ा फंक्शन करते, एक शामियाना तंबू डेरा लगा के फंक्शन करके इसको जो है बुला के, किसको? ये पार्टी बदलने वाले को, इसको बुलाकर इसको एक पुष्प गुच्छ देते हैं और ये दूसरी जो नई पार्टी है उसका अंग वस्त्रम उसके ऊपर डाल देते हैं। डाल दिया, अब क्या हो जाता है? वो बोलता है जो सनातन को गाली दे रहा है वो बदमाश है। कौन बोल रहा? जो स्वयं गाली देता था, वो अब बोलता है कि क्या, जो सनातन को गाली दे रहा है मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया? क्या हुआ? आइडेंटिटी चेंज हो गई उसकी क्या हुई? आइडेंटिटी, उसका तादात्म्य भाव जो उस पार्टी के साथ था वो खत्म हो गया। अब इस पार्टी में आ गया, यहां की आइडियोलॉजी आ गई। तो अब क्या हो गया? अब तक हम अनात्मा की पार्टी में, अब भगवान का उपदेश सुनने के बाद हम आत्मा की पार्टी में आ गए। भगवान क्या है? वो कौन सी पार्टी के हैं? वो स्वयं आत्मा है। तो संसार की पार्टी को छोड़कर हम भगवान की पार्टी के अंदर आ गए। सयुक्त, अब वो जुड़ गया। अब क्या हो गया? हो गया सयुक्त सकृत्न कर्म कृत। अच्छा, भगवान जो है वो अकेले पूर्ण है, उनके अलावा सब अपूर्ण है। जगत में परिपूर्ण अगर तत्व कुछ है तो वो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी होगा तो वो पूर्ण नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमतरता होगी। संपूर्ण कौन है? ईश्वर। अब आपने अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया? संपूर्ण के साथ। संपूर्ण के साथ, पूर्ण के साथ आइडेंटिफाई हो गए तो आप क्या हो गए? आप भी पूर्ण हो गए। फिर आपको कुछ, आपके अंदर कमी रह गई क्या? कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं। सारे पाप, सारे भ्रष्टाचार, सारे आरोप सब 2 मिनट के अंदर साफ। ईडी चली जाएगी, आपका क्या बोलते हैं उसको, CBI, ईडी, पीडी कोई नहीं आएगा, साफ हो गए। सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, उसने सारा काम कर लिया, हो गया, उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जीत गया वो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये जो श्लोक है, कर्मण्य कर्मय पश्येद अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत, इसके अर्थ को समझने के लिए आप पहले आत्मा है या अनात्मा है, या आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप अनात्मा हैं, आपको पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। पार्टी चेंज करने के बाद आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। वो पार्टी चेंज करने की बुद्धि प्रभु परमात्मा आपको दे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु